पता चल रहा है कि हमसे मिलने आई है। नहीं, मिलने नहीं आई हूं। मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर लोगों की मुश्किलात हल करते हैं, तो मैं अपना भी एक मसला लेकर आई हूँ। बोलिए, क्या मुश्किल है? एक बंदा गुम गया मखदूम साहब। उसको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका, मुझे पता है बहुत बिजी है। और मैं यहां रुकने भी नहीं आई हूं। पर पता है, एक सवाल है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। सवाल का जवाब मैं आपसे मांगने आई हूं। आप देंगे मुझे उस सवाल का जवाब मखदूम साहब? पूछिए, सुन रहा हूं। सीरियसली? सीरियसली कबीर, लुक एट मी, लुक एट मी कबीर। गॉड, सीरियसली? सीरियसली कबीर? आए इधर तशरीफ लाए, उधर इधर आए। खान साहब, जूतियां तो उतार दें, नाराज ही ना हो जाएंगे लोग। हाँ तो मेरा उतरा है। सड़ के बेटे करम वापस रख। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बैठे ना प्लीज, तशरीफ रखें। सर नीचे क्यों बैठ रहे हैं आप? ऊपर बैठे ना प्लीज। बैठे ना जी जी, बैठे जी। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं पहुंचते हुए? नहीं सरकार, वो देखो तो कैसे जी करम।
हीरो मुर्शद, आपके वालिद साहब का कल ही पता चला। पहले पता होता तो उसी वक्त आ जाते। वो बड़ा ही दुख हुआ है। वो अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला वो करम कर दे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक रहम से कर दे अल्लाह उन्हें। आमीन। हाँ जी, बाप का साया बड़ी चीज़ होती है। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे। आमीन आमीन। हीरो मुर्शद, कुछ पता चला उन बंदों के बारे में? अंकल आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है मौला का, अल्लाह करो करे सरकार में वो दुआएं आपकी आपके आपके साए जनाब। वो ज़ारा जी ज़रा मेहमान खाने में। ठीक है ना वो? जी जी ठीक है, बल्कि वो आपको बेहतर बता सकेंगी। वो हमारी तो मुलाकात नहीं हुई उनसे। वो तो इतने दिनों की इधर आई हुई है, आप लोगों की बात ही नहीं हुई अभी तक। जी दरअसल मैं कल रात ही इस्लामाबाद से वापस आया हूँ। काफ़ी देर हो चुकी थी तो मौका नहीं मिला बात करने का उनसे, इसलिए। तो ज़ारा को बुला ले, वो मिलने ही नहीं आई हमें। जी जी आप कुछ खा पी लेना तो आपको मिलवा देते हैं ज़ारा जी से भी। वो सरकार वो 2 दिन से बात नहीं हुई थी ना जी, वो फोन भी उसका बंद जा रहा था जी, तो वो परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो फिर सरकार वो ये अपना वो सुरेयारा साहब। जौहरी, अली अहमद जौहरी, शायद पहचानते हो। ऑफ कोर्स। जी ये हमें यहाँ ले आया जी सरकार। पहले तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन जब पता चला कि वो यहाँ है तो फिर हमें सुकून हो गया कि चलो अपने ही घर है। अच्छा, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। दरअसल मुझे इत्तला नहीं दी गई थी कि आप लोग आ रहे हैं, और कुछ मसरूफियात हैं जो पहले से ही तयशुदा थी, तो अभी मैं आपको वक्त नहीं दे सकूँगा, मगर बाद में इंशाल्लाह। अब हीरो मुर्शद, माजरत की क्या बात है? हमें अंदाजा है आप कितने मसरूफ आदमी हैं। खैर बात सरकार, ज़ारा से मिलना है जी। सकीना, सकीना। जी साईं। इनको ज़ारा जी से मिलवा दीजिए। जी बेहतर साईं। मैं इजाज़त लेता हूँ। बैठे बैठे प्लीज़। अरे प्लीज़ 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 ऐसे नहीं करिए। बैठे प्लीज़, माज़रत एक दफ़ा फिर से। मैं बाद में मुलाकात होती है। सिकंदर बख्श। जी सही। ये मेरी फैमिली की तरह है, उनकी खातिर मदारत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सही। तुम समझो कि मेहमान खाने में मैं रह रहा हूँ, ये लोग घर में रह रहे हैं, कोई शिकायत ना है। आप बेफिक्र हो जाए। आज ये लोग आराम कर रहे हैं, कल उन्हें इलाका दिखाओ, घुमाओ फिराओ। मैं नहीं हूँगा,
जाना है मुझे। मेरी कमी महसूस ना हो मैंने। जैसा आपका हुक्म साईं। वो अंदर एक जोरी साहब है, सकीना को कह दें कि उन्हें बाहर भेज दें। जी बेहतर साईं। हाय, मैं तो उस वक्त से यही सोचे जा रही हूँ, कबीर इतने बड़े घर का बेटा है और हमारे घर में कैसे छोटे से मूड़े पे बैठा हुआ था। हाँ कसम से, पता नहीं हमारा घर देखकर क्या सोचता होगा। हिना इधर आओ। बेटा, मुर्शद बड़े खानदानी आदमी है। तुमने देखा नहीं उन्होंने कितनी प्यार मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हमारे साथ सलूक किया। हाँ हाँ पुत्र जी, दरवेशों के बच्चे हैं वो, दरवेशों के। पर अब्बा जी उन्होंने सब कुछ छुपाया क्यों था हमसे? यार बिस्मिल्लाह। ज़ारा 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 बिस्मिल्लाह। ओ मेरा पुत्र, सदके जाओ। पुत्र, तूने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। तुझे पता है 2 दिन से एक भी सेकंड के लिए हम सुकून से नहीं बैठे। हाँ शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। पुत्री, ये किया क्या है तूने? हमें बता तो देती, सब कितने परेशान थे। हम तेरे कुछ नहीं लगते। और तुम्हारा फोन वो क्यों बंद जा रहा था? है हमें तो जब से पता चला ना तुम यहाँ हो, हम फौरन निकल आए। तो अगर पता चली गया तो रुक जाते। क्यों पुत्र, क्यों रुक जाते हम? पुत्र, हम बड़े परेशान थे, हम कैसे रुक जाते? अगर परेशान थे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी के घर मुंह उठाकर चले आए। किसी के भी घर। हाँ, मुंह उठा के। अभी से कितनी ओपरी हो रही है। वो पुत्र जी मैंने तो कहा था कि मैं और वो वसीम आ जाते हैं। वो फिर वो पुत्र तुम्हारी मामी भी जिद करना शुरू हो गई, फिर पुत्र मुझसे इनकार नहीं हुआ ना पुत्र। और फिर छोटी मामी, फिर छोटे मामू, फिर ये राजू, ये हिना और ये दानिश। परेशान तो सभी थे। तुझे हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो चले जाते हैं। चल राजू। नो, स्टॉप। लेट्स मेक इट लेस ड्रामेटिक। अब आप लोग यहाँ आ गए, मैं बिल्कुल क्लूलेस हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, तो इसीलिए अभी रेस्ट करें। हाँ, आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते, ये कंफर्म है। बस अभी के लिए बस रेस्ट करें। पुत्र, लेकिन वैसे ये अमीरों के भी ना कैसे कैसे शौक होते हैं। सही बात है, बंदा अमीर हो ना तो फिर ऐसा हो, ये नहीं कि सारी जिंदगी चीजें इकट्ठी करते रहो और आखिर में इस्तेमाल करने से पहले ही मर जाओ। सोच, अगर मेहमान खाना ऐसा शानदार है तो कबीर का कमरा कैसा होगा? वो बचपन में हम पढ़ते थे ना, अल्लड़ बल्लड़ बावेदा, उसमें था ना, सोने दे दरवाजे ते चांदी दियां पौड़ियां। ऐसा ही कुछ होना है मुझे लगता है। हाय हाय हाय, वाह सोने रब्बा, हमें भी किसी पीर के घर में पैदा कर देता। वैसे ये सारे पीर ऐसे ही अमीर होते हैं? हाँ, मैंने तो जितने भी पीर देखे हैं सारे ऐसे अमीर थे। बाहर के मुल्कों में भी पीर फकीर होते होंगे कि नहीं? बाहर का पता नहीं, कभी सुना तो नहीं कि फलां पीर का मज़ार जो है वो अमेरिका में हो या फलां पीर का लंदन में। अल्लाह अपने नेक बंदे जो है ना वो उस तरफ नहीं भेजता। नेक लोग तो दुनिया में हर जगह ही होते हैं। हाँ, लेकिन इस मुल्क पे तो अल्लाह की खास रहमत है ना, इसलिए। वैसे अच्छा हुआ ना हम भी साथ ही आ गए। मुझे तो लग रहा है अब मेरा हनीमून शुरू हुआ है। ऐसे तो ना कहो ही ना, पिंड में तुम्हें कितनी सैर कराई थी मैंने। रहने दे राजू, मेरा मुंह ना खुलवा पिंड में। अच्छा, नाराज तो ना हो। मैं ये सोच रहा था कि अब ज़ारा तो हमें मिल गई है, तो क्या आज ही वापस चले जाएंगे हम? ले एमी चले जाएंगे। सुना नहीं था कबीर ने क्या कहा है कि आपका अपना ही घर है, जितने दिन मर्जी रहे। हाँ, है तो सही, अब तो हमारा अपना ही घर है। क्या बात है पुत्र, तू क्यों इतनी परेशान है? मामी मैं परेशान नहीं हूँ। बेसिकली मैं जो यहाँ करने आई थी ना वो ये था, मैं कबीर से आखिरी दफ़ा मिलने आई थी यहाँ पर, यू नो, टू एंड इट। कैसी बातें कर रही है? क्यों खत्म करना है? इतना अच्छा लड़का है पुत्र, इतना अच्छा घर बार है उसका, और हम सब से कितनी इज्जत से मिला है वो। तो जो इज्जत से मिलता है उसके आप लोग घर में सब टब्बर जाके टिक जाता है। ओ पुत्र, कैसी बातें कर रही है?
को बात तो बता ना, क्या बात है? पुत्री, अगर तू हमारी वजह से परेशान है तो हम वापस चले जाते हैं। क्या बात करें, आपकी वजह से कभी परेशानी हुई है मुझे मामू? आप लोग तो हमेशा मेरा भला ही चाहते हैं ना। हाँ तो और क्या? उधर कोई बात है तो बता हमें। जब से अब आया बेटा तुम उखड़ी उखड़ी सी हो हमारे साथ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। पुत्र, तू अगर मैं समझाएगी नहीं, हमसे बात नहीं करेगी तो हमको बात कैसे समझ आएगी? क्या कबीर ने तुझसे कुछ कहा है या उसके घर वालों ने? अच्छा, लेट्स ट्राई दिस। मामी, जो लग रहा है ना वो हकीकत नहीं है, और जो बात है वो हकीकत है नहीं। मतलब मैं बेसिकली यहाँ पर कबीर के साथ घर बसाने वो करने नहीं आई थी। सब मैं यहाँ आई हूँ मैं क्या बताऊँ, वो झूले ले रहे हैं वहाँ दोनों। मतलब वो हाथ पकड़ा उन्होंने, आप देख रहे हैं, और ये जूस आप लोग पी रहे हैं। तो मैं क्या बताऊँ, रात को कढ़ाई गोश्त बनेगा वो भी खाइएगा। ऑब्वियसली पिकनिक के लिए आया ना, सब पिकनिक मनाए। व्हाट गोस ऑफ योर फादर? पुत्र, हमने ऐसा क्या कर दिया है? अब क्या तुझे ढूंढने भी ना आते हम? ऑफ कोर्स ढूंढने आए। ये देखिए मामी, मिल गई, तसल्ली हो गई है ना। अब आप सब यहाँ से जाएं, सब जाएं प्लीज। ओ बेटा, वो क्या बात कर रही है? वो जिनके घर आए हुए हैं, घर वालों को मिले बगैर चले गए पुत्र, तो कितनी बुरी बात है। हाँ, अभी तो हमने उसकी माँ से अफसोस भी नहीं किया। इद्दत पूरी हो गई होगी उसकी। पता नहीं, नौकरानी से पूछ लेना। हाँ पूछती हूँ मैं। पुत्र, अगर हम ऐसे ही चले गए तो कबीर क्या सोचेगा? मजे की बात यह है मामी कि कबीर कुछ सोचता ही नहीं है, ना आपके बारे में ना मेरे बारे में, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सब यहाँ से जाएं, ताकि मैं अपना मसला अपने तरीके से डील कर सकूं। सुबह नाश्ते से पहले आप सब वापसी की तैयारी पकड़ लें। बस नाना मियाँ, इसके ऊपर और कोई बात नहीं हो सकती। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो बोल, जब से आया खामोश है। क्या बोलूं? मैं यहाँ आया तो यही सोच के था कि जैसे ही तू मेरे सामने आएगा तुझे तो मैं बस, तो यहाँ आकर सारा माहौल देखा, तेरे गार्ड्स देखे, इरादा बदल लिया मैंने। बनता है, तेरा गुस्सा होना भी बनता है। और खाली तू नहीं है, पता नहीं कितने लोगों को गुस्सा है मुझ पे। इसलिए डिसाइड कर लिया था कि पिछली जिंदगी के जितने लोग हैं उनसे अब नहीं मिलूंगा। समझ आती है। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत ट्रैजिक था। पर तू हमें भी तो बता सकता था। हाँ, हम दोस्त थे तेरे। जब वापस ही नहीं आना था तो बता के क्या करना था? तो समझ के जिस दिन बाबा गए उस दिन रैपर भी चला गया। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ कबीर, लेकिन नहीं समझ सकता। सबको ये चीज़ें नज़र आती हैं, गार्ड्स, गाड़ियाँ, घर, हयाशी। बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ। तुम्हारे
तुम्हारे भी मसले हो सकते हैं, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे बन सकते हो। याद है हम कैसे थोड़े थोड़े पैसों के लिए ब्रांड्स के पीछे ख्वार हुआ करते थे। मुझे पहले पता होता ना तू इतना अमीर है तो मैंने कैफे को कहां से कहां पहुंचा देना। तुझे किस तरह पता चला मेरा? यार विकी ने, लेकिन प्लीज उसे कुछ मत कहना, उसकी गलती नहीं है। असल में जारा के घर वाले मुझ पर और विकी पर जारा के अगवा की एफआईआर कटवाने लगे थे, इसलिए मजबूरन विकी को बताना पड़ा। तो अब क्या प्लान है, करना क्या? सही तैयारी मुकम्मल है। करने को तो बहुत कुछ है। फिलहाल पंचायत पे जाना है, एक शाम को मिलते हैं। मुझे तो ज़ारा की समझ नहीं आ रही, अब इस बुढ़ापे में मुझे और कितना को खार कराएगी। नहीं तो अब मसला क्या है, सारा कुछ तो मिल गया है। सही कह रही है। अपा जी मैं भी वही कह रही थी कि इतना अच्छा लड़का है। हाँ, अल्लाह करे शादी करा के यहाँ आ जाए ज़ारा। ये जो स्टेज कॉमेडी कैफे, इनसे तो जान छूटे हुआ। नहीं तो अगर कबीर शादी के लिए ना मान रहा हुआ तो? ऐसा होता तो वो मैं अपने घर क्यों ठहराता फिर? वो घर से थोड़ी निकालेगा, अब इतनी समझ तो है ना उसमें। लेकिन कोई ना कोई मसला है जरूर, अभी तक उसके घर वाले भी हमसे मिलने नहीं आए। सही कह रही है। भाई बड़े लोग हैं, मसरूफ होंगे। ले भाभी, ऐसी भी क्या मसरूफियत कि बंदा घर आए मेहमान से भी ना मिले। एक तो ज़ारा पुत्री हमें कुछ बताती भी नहीं है। नहीं तो हम खाली मेहमान थोड़ी हैं, हम कबीर के ससुरालिये भी तो हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ओ पुत्र, हमें पता है क्या सही कह रही और क्या गलत कह रही। हमें तो ये भी नहीं पता कि इसके घर में कौन कौन है, कितने भाई बहन है, कुछ भी तो नहीं पता। मुझे लगता है कि ना कबीर की माँ को कोई मसला होना है और वो ना मान नहीं रही होगी। मखदूम कबीर साईं की वालदा बीबी साईं आप लोगों से मिलने आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कबीर की वालदा। कैसे हैं आप लोग? जी शुक्र 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 है मौला का सरकार, मौला का शुक्र। कबीर ने बताया था मुझे, लेकिन माजरत मिलने में देर हो गई। दरअसल हमारी मसरूफियात ही ऐसी हैं। इलाके के छोटे से छोटे मसले के लिए भी हमसे बात की जाती है। नहीं जी, कोई बात नहीं जी, हमें अंदाज़ा है आपकी मसरूफियत का। आप लोग कंफर्टेबल हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? असल में पहले से आप लोगों के आने की इत्तला होती तो सारे इंतज़ामात मैं खुद करवाती। बीबी साहब, अभी भी इस चीज़ की कमी नहीं है जी। नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब ज़ारा ने भी जिक्र नहीं किया। जी जी सरकार, वो बस वो ज़ारा का वो फ़ोन गुम हो गया था जी, तो वो बात नहीं हो रही थी।
हम सरकार परेशान हो गए, बस वो परेशानी भी सारे निकल आए जी। फ़ोन तो मिल गया है। और परेशानी कैसी? ये ज़ारा का अपना घर है। हाँ सरकार, मखदूम साहब का बड़ा अफसोस हुआ है सरकार। बस वो कबीर साहब ने उस वक्त बताया नहीं जी, वरना उसी वक्त हाजिर हो जाते सरकार। बड़ा ही अफसोस हुआ है बड़े सरकार का। जी ये बहुत बड़ा सान्या था मेरे लिए। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। अल्लाह आपको सब्र दे जी, और कबीर को भी अल्लाह सब्र और सलामती दे। आपका साया उसके सर पे हमेशा सलामत रखे अल्लाह। आमीन। आप लोग कबीर के मेहमान हैं। सिर्फ ये घर नहीं, हमारा पूरा इलाका आपका घर है। आप लोगों ने किसी किस्म का कोई तकल्लुफ नहीं करना। बड़ी मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी सरकार। इजाज़त दीजिए, अब कोई भी काम हो तो आपके लिए सब मुलाजिम मौजूद हैं। सरकार आप खुद बुला दो सरकार के, हम खुद बुला दो सरकार। खुदा हाफिज। हाय अल्लाह, उन्होंने कहीं हमारी बातें तो नहीं सुननी? थोड़ा और ऊंची बोलना था ना, लगता है उसकी मेरे कोई मसला है। मुझे क्या पता था कि वो उसी टाइम आ जाएंगी। वैसे ना कपड़े कितने प्यारे पहने हुए थे उन्होंने, है ना? बुंदे भी देखे। तो कपड़ों को छोड़ पुत्र, ये देख जरा के कैसे खानदानी लोग हैं, हमें भी इज्जत से कह रहे हैं कि वो बात रचाते हैं, हम आपको वक्त नहीं दे सके। देखो जरा। हाँ तो देना वक्त, पहले बेटा माजरत करके निकल गया, अब माँ निकल गई है। सही कह रही है। और नहीं कोई गल नहीं भी सही कह रही। अब्बा जी आपने सुना है कि क्या कहा उन्होंने? क्या? कि ये ज़ारा का अपना ही घर है। माशाल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो आपको। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खड़ा करना कितना टाइम लगेगा? सही 2 महीने लग जाएंगे। चलो। कबीर, what? I've been trying to talk to you. I've been here since the past 2 days. You know this, right? You can't ignore me like this. I want to talk to you. Can we talk right now? I want to talk. Whatever conversation you want to have, you can let Sakina know and she'll pass me the message. Huh? We will talk inside. Not outside, not like this, not in front of everyone. So please, next time, be careful. And just please go back inside. क्या कहने वाह वाह। नाना मियाँ, ये सब कहाँ गए? उधर वो खाना खाने के बाद मुलाजमों के साथ गए हैं जरा सैर करने के लिए। सैर करने गए? हाँ। जब ये अपनी सैर से वापस आ जाएं, तो उनको अपनी जबान में बता दें कि सुबह हमने जल्दी निकलना है, तो पैकिंग कर लें। ओ मगर पुत्र, अभी तो अब कबीर शाह साहब से अच्छी तरह मिले भी नहीं। किसी से नहीं मिलना हमने सुबह जाना है, ये बात इन सबको बता दें, पैकिंग कर लें अपनी। पुत्र कुछ बताओ भी तो सही ना हमें। बाद में तुम कहती हो कि आपने वो कर दिया, आपने ये कर दिया। किसी को कुछ नहीं कहूंगी मैं। कम कहे कुछ ज्यादा समझे।
हम सुबह निकल रहे हैं। बस। सुने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने कबीर साईं से कहें कि मुझे आज हर हाल में निकलना है, तो मुझसे किसी भी सूरत में अभी मिलें। जी आपका पैगाम पहुंच जाएगा। मुझे मजे की है। क्या अच्छी है? वैसे आफरीन, कितने अरसे के बाद हम इसरा घूमने निकले हैं। पता है, दानिश के पैदा होने से पहले हम गए थे कहीं। हैं? हाँ। हम इतने अरसे से कहीं निकले ही नहीं। नहीं, इतने साल गुजर गए हैं, हम लोगों ने कभी एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाला। सही कह रही हो। वहाँ ना तंग कमरों में रह रहे के हमारा दिमाग ही बंद हो गया। हाँ। ऐसे सलीम जी। हाँ जी। कितनी अजीब सी बात है ना, लोग गांव से शहर आते हैं रौनक देखने के लिए, और शहर वाले गांव आते हैं सुकून की खातिर है। हाय हाय, आज तो बड़ी गहरी बातें कर रही हो। बस कुछ जगह का असर है और कुछ आपकी मोहब्बत का। अच्छा जी, तो शहर में मेरी मोहब्बत कम पड़ जाती है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस यहाँ खामोशी है ना, इस जगह का असर है। हाय, मेरा तो दिल करता है मैं यहीं रह जाऊं। तो रह जाओ, तुम्हें किसने रोकना? नहीं नहीं, अब्बा जी लोग ढूंढ रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सुबह सुबह कहाँ चले गए। चले आए, चलते हैं वापस। रुको ना, इधर आओ। क्या कह रही थी तुम? कुछ मौसम का असर है और कुछ मेरी मोहब्बत का। मजाक करी थी, सीरियस ही होते। सीरियस होने ही नहीं देती। अब मुझे आमों की चटनी बना के दो। चलो आ चलो। अरे वहाँ भी अम्बियाँ लगी नहीं बहुत सारी, वहाँ से भी तो आनी है। ध्यान से हैं, पाँव ना मुड़ जाए। ख्याल से वो। तू भी ध्यान से। कि गांव की फिजा वैसे कितनी साफ सुथरी है। हाँ बिल्कुल अपने पिंड की तरह। मतलब वहाँ भी तो ऐसी खेत थे ना हर जगह पे। रहने दे अपने पिंड को, वहाँ पूरा महीना रहे किसी ने मुंह नहीं लगाया, और यहाँ 2 दिन में इतना खा लिया कि मुंह थक गया। हाँ ये बैठ तो है। जाते। ज़ारा शादी के बाद यहीं आ जाएगी ना? हाँ तो जाहिर है। और वैसे भी कबीर वहाँ लाहौर में खज्जल ही हो रहा था। यहाँ कैसे ठाट बाट है इसकी। मुझे नहीं यहाँ वाला कबीर पसंद आया, लाहौर वाला ज़्यादा प्यारा था। ले क्यों? नहीं, वैसे ज़ारा यहाँ अकेली नहीं हो जाएगी, यहाँ तो उसकी जान पहचान वाला कोई बंदा भी नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन लड़कियों का तो यही होता है, एक ना एक दिन तो उनको अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही होता है। मैं तो नहीं गई, मैं तो अपने घर में ही एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। वाह, आप तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इतनी खुशकिस्मत थी
कि घर बैठे बैठे आपको खजाना मिल गया। मेरा मतलब है कि भूख भी लग रही है, घर चलें आप। और वैसे भी ना यहाँ सांप वहाँ भी निकल आते हैं और खेतों में तो कुत्ते भी होते हैं, वही पड़ जाते हैं। यही सोचते रहना बस, कोई सांप मुझे काट ले, कुत्ता वड ले कोई मुझे आके। अल्लाह ना करे, मैं क्यों ऐसा सोचूंगा। और कुत्ते की मजाल जो आपको आके काटे, उससे पहले मैं उसको नहीं काट लूँगा। वैसे ना मैं सोच रही हूँ कि ज़ारा जब यहाँ आएगी ना तो हम भी साथ ही आ जाएंगे, उसको भी ज़रा हौसला होगा, उसका कोई अपना है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? तो हम वहाँ क्या करते हैं? नहीं, वहाँ अपना घर बार तो है ना। तो यहाँ घर बना लेंगे, इन्हीं खेतों में से कोई खेत मल लें, वहीं अपना घर भी बना लेंगे। हाँ ये ठीक है, हैं? मैं फिर खेतों में काम किया करूँगा और तू वो जैसे मुटियारें होती हैं ना, वो खाना और लस्सी लेकर आती हैं, तू भी वैसे रहना रहता और प्याज ज़रूर काट के लाना, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। गांव की वैसे ज़िंदगी कितनी प्यारी है। हाँ ये तो है।